हाय फ्रेंड्स, टाटा आईपीएल 2024 का जो मैच खेला जाएगा 29 मार्च को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का 10वां मैच खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता के बीच मैच खेला जाएगा। बात करूं वेन्यू की, वेन्यू है चिदम्बरम स्टेडियम, बेंगलुरु मैच खेला जा रहा है कि ये बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। कोलकाता के होम ग्राउंड पे एक मैच हुआ था तो कोलकाता विन कर गई, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मैच खेली जिसमें से एक जीती है, एक हारी है। अपने होम ग्राउंड वाला मैच जीती है और विदाउट होम ग्राउंड वाला मैच हार गई है। तो कोलकाता एक मैच खेली है और आरसीबी 2 खेली है जिसमें से एक जीती एक हारी है। तो इस समय अगर बोला जाए दोनों टॉप की टीमें हैं। ये भी एक मैच जीत के आ रही है, ये भी एक मैच जीत के आ रही है और ये एक मैच हार के आ रही है। ये दोनों टीमों का रिकॉर्ड हो गया। वेन्यू है चिदम्बरम स्टेडियम, बेंगलुरु मैच खेला जा रहा है आरसीबी के होम ग्राउंड पे। आरसीबी का एक मैच हुआ था अभी रिसेंट, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। जो पिच रिपोर्ट है, पंजाब और आरसीबी का मैच हुआ था। पंजाब 176 रन बनाई थी और पंजाब का 6 विकेट गिरा था। आरसीबी 178 पे 6 विकेट आरसीबी का भी गिरा था, 178 पे। इस मैच में ना अगर विराट कोहली अगर नहीं टिके होते तो मैच हार जाते। ऐसे विकेटें जा रही थी धड़ाधड़। तो बड़े मुश्किल से देखा जाए, उसे नाम तो हो गया 4 विकेट से जीते हैं, लेकिन मैच पंजाब ने फंसा दिया था। तो इनका होम ग्राउंड था तो आराम से 4 विकेट से जीत गए, लेकिन मैच बहुत फाइट हुआ था। मैं इनको नहीं बोलूँगा कि आराम से जीते, आराम से नहीं जीते हैं। अब इस ग्राउंड पे एक चीज़ और ध्यान देना, देखो काम की चीज़ें यही काम की चीज़ें हैं। कौन कितना रन बनाया कौन नहीं बनाया वो तो अगले मैच में पता चलता है। अगले मैच में 100 मारने वाला 0 पे आउट हो जाता है, वो अलग चीज़ें। लेकिन जो काम की चीज़ें, इस ग्राउंड पे दोनों इनिंग मिला के फास्टर कितने विकेट ले गए हैं? 8 विकेट ले गए हैं। 8 विकेट फास्टर ले गए हैं दोनों इनिंग मिला के। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों बुलाता हूँ, क्योंकि विकेट 12 विकेट गिरा था। 6 उधर गिरा था, 6 इधर गिरा था, टोटल 12 विकेट हो गया। तो 8 विकेट फास्टर ले गए थे, 4 विकेट जो है स्पिनर ले गए थे, दोनों इनिंग मिला के, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग। तो 8 और 4 12 विकेट का आपके पास आंकड़ा है, और 12 विकेट का इधर भी आपके पास आंकड़ा है, आप देख लेना कहीं भी जाके। अब इस चीज़ से आंकड़ा लगाओ कि इस ग्राउंड पे फास्टर ज़्यादा कारगर है चिदम्बरम स्टेडियम में। लेकिन इससे जब आप 2020-2023 का मैच देखोगे, उसमें स्पिनर भी गेम में आए हैं बहुत तगड़ा। ये 2024 की पिच रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 8 विकेट फास्टर ले गए हैं, 4 विकेट स्पिनर ले गए हैं दोनों इनिंग में। क्योंकि एक इनिंग में स्पिनर को 2 विकेट मिली है, दूसरे इनिंग में 2 विकेट मिली, तो टोटल 4। अब फास्टर को हर फर्स्ट इनिंग में भी 4 विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में भी 4 विकेट, 8 विकेट हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए फ़ायदा तो फास्टर के पास अभी है। लेकिन जो ये आंकड़ा निकाला हूँ मैं, देखो आपके सामने 2023 का, 26 अप्रैल 2023 का आंकड़ा है ये, कोलकाता और बेंगलुरु का। अब यहाँ पे कोलकाता जीती है, बेंगलुरु के घर पे हराई है कोलकाता। बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग टीम। कोलकाता 200 बनाई थी, 5 ही विकेट गिरा था, ज़्यादा विकेट नहीं गिरा था कोलकाता का। अब बेंगलुरु 180 भी नहीं बना पाई, 8 विकेट बेंगलुरु का गिर गया था, और कोलकाता 21 रन से मैच जीत गया था। और इसी ग्राउंड पे होता चिन्नास्वामी स्टेडियम, चिदम्बरम स्टेडियम, बेंगलुरु में मैच हुआ था। 26 अप्रैल 2023 का रिकॉर्ड है ये। हाँ, 1-2 प्लेयर चेंज हुए हैं, लेकिन इसी ग्राउंड का मैच है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब उसमें देखो कौन कौन से टॉप की पिक थे। बेंगलुरु की टीम से विराट कोहली 54 रन की पारी खेले तो उनको एंड्रू रसल आउट किए थे। मैंने इसलिए रखा भी हूँ किसको कौन आउट किया था। तो उसके बाद फाफ डुप्लेसी को आउट किए थे सुयश शर्मा। ये ईडन गार्डन में भी बहुत खतरनाक स्पिन किए थे, और इस ग्राउंड पे भी बहुत खतरनाक स्पिन किए थे। उसके बाद फिर शहजाद अहमद को भी आयुष शर्मा ने आउट किया था। मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती। ये इनके प्लेयर हैं जिनको जो आउट किए थे, जिन्होंने रन बनाया। आपके सामने आंकड़ा है, ये दिखा रहा हूँ। केवल विराट कोहली के अलावा कोई रन नहीं मारा था केकेआर के खिलाफ।
अब बिंदु हसरंगा 2 विकेट ले गए थे, अभी तो बिंदु हसरंगा है नहीं। और उसके बाद विजय कुमार वैस ये 2 विकेट ले गए थे, लेकिन स्कोर में हैं, बेंच पे हैं, लेकिन अभी खेल नहीं रहे प्रेजेंट में। अगर मौका मिलेगा तो इनको नज़र रखना, इनके खिलाफ अच्छा ले जाते हैं। अगर इनको मिलेगा विजय कुमार वैस को, तो समझना कि इनको इनके खिलाफ अच्छा विकेट ले जाते, इसीलिए इनको बुलाया जा रहा है बॉलिंग के लिए। मोहम्मद सिराज को 1 ही विकेट मिला था इनके खिलाफ। ये आपके सामने आंकड़ा है कौन किसको आउट किया था, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके सामने। अब यहाँ पे कोलकाता का जो रिकॉर्ड है 2023 का, जसन रॉय है नहीं अभी, उन्होंने 56 रन की पारी खेली थी, उनका छोड़ो। वेंकटेश अय्यर की बात करूँ तो पहले मैच में फ्लॉप गए थे, इसमें इनके खिलाफ 31 रन की पारी खेले थे। नीतीश राणा बेहतरीन पारी खेले थे, नीतीश राणा बहुत पीछे आ रहे हैं, उनको आप ग्रैंड लीग की, मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे नीतीश राणा, क्योंकि ये बहुत पीछे आ रहे हैं, इनकी परसेंटेज डाउन रहेगी। और यही इनके खिलाफ बेहतरीन खेलें तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेगी, इसलिए बता रहा हूँ। रिंकू सिंह 18 रन बना पाए, ज़्यादा कुछ नहीं किए। एंड्रू रसल को रन ही नहीं बना, मोहम्मद सिराज ने रन ही नहीं बनाने दी, 1 ही रन बना पाए, आउट कर दिए मोहम्मद सिराज। अब इनकी तरफ से, उनकी तरफ से विकेट कौन ले गया था कोलकाता की तरफ से? देखो, कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट ले गए थे, मैंने वहाँ भी, यहाँ पे केवल 1 ही विकेट दिखाया था, मैक्सवेल को आउट किए थे। एंड्रू रसल को 2 विकेट मिला था, सुयश शर्मा को 2 विकेट मिला था। कितनी विकेटें ले गए हैं अब आंकड़ा लगा लो, 5 विकेटें ले गए हैं स्पिनर और 2 विकेट ले गए हैं केवल फास्टर। एंड्रू रसल मीडियम फास्टर हैं, फास्टर नहीं बोला जाएगा, मीडियम फास्टर, स्लोअर। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती स्पिनर हैं, आयुष शर्मा भी स्पिनर है, तो 5 विकेट स्पिनर ले गए थे, 2 विकेट ले गए थे एंड्रू रसल। अब ये 2023 की पिच रिपोर्ट है, मैं आज की नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो बाद में मुझे बोलोगे कि आपने पिच रिपोर्ट बता दी स्पिनर और फास्टर लेके चले गए। 2023 की पिच रिपोर्ट थी, जब ये मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, तब का ये आंकड़ा है। और 2024 का आंकड़ा मैंने आपके सामने यहाँ रखा हूँ, ये 2024 का है, जो पंजाब आरसीबी का भी रिसेंट मैच हुआ है, उसका रिकॉर्ड ये है, ये उसका रिकॉर्ड ये है। क्योंकि यहाँ पे फास्टर 8 विकेट ले गए थे, स्पिनर 4 विकेट ले गए थे, दोनों इनिंग मिला के, तो 12 विकेट गिरा था, 6 विकेट उधर पहली पारी में गिरा था, सेकंड पारी में भी 6 विकेट गिरा था। ये टोटल रिकॉर्ड है, जो रिसेंट मैच की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी फास्टर को मौका मिल रहा है, लेकिन मैंने 2023 का भी दिखाया, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर का भी बोलबाला है। और यहाँ पे अगर आप सोचोगे आरसीबी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से 2023 के हिसाब से तो कोलकाता स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग दोनों का बेहतरीन है, लेकिन आरसीबी के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया है, बॉलिंग से लेके परिवर्तन आया है। इनके पास, आरसीबी के पास ठीक ठाक बॉलर आ गए, पहले उतने अच्छे खासे बॉलर नहीं थे, अब ठीक ठाक बॉलर आ गए हैं आरसीबी के पास। तो इसलिए मैच अगर होगा तो बहुत फाइट का होगा, हो सकता है आरसीबी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर होगी तो 15% 20% तो आरसीबी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। 65% तो आरसीबी फेवरेट रहेगी, 40% रहेगी केकेआर। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करूँ, जो स्कोर है अभी तक देखा जाए, जिस हिसाब से इनका नाम है फाफ डुप्लेसी का, अब ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। फाफ डुप्लेसी बहुत बेहतरीन है, टीम के कैप्टन है, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे प्लेयर कब चल जाएंगे कुछ पता नहीं है। विराट कोहली का रिकॉर्ड आप पहले मैच में 21 रन, दूसरे मैच में 77 रन, और तीसरे मैच में भी हो सकता है रन मारे, क्योंकि इनके खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है विराट कोहली का, मैंने आपको दिखा दिया। रजत पाटीदार का भी अभी कुछ खास नहीं है, फाफ डुप्लेसी की तरह इनका भी है, पहले में 0, दूसरे में 18 रन, हो सकता है कि आगे इंप्रूव कर जाएं, तो ऐसे ग्रैंड लीग के पिक बनते हैं। लेकिन ये बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, मैं अभी कह रहा हूँ। ग्रैंड मैक्सवेल तो चाहे ये चले ना चले, लेकिन ये हमेशा सबसे टॉप की पिक बने रहेंगे, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे जीएल हो, चाहे कहीं भी, ये सबसे कितना भी गिरी स्थिति में 15% 10% कैप्टन तो रहेंगे। ये है 0 रन, पहले में कोई विकेट नहीं मिला था, उसके बाद दूसरे में 3 रन, 2 विकेट ले गए थे, रन नहीं बना पाए, लेकिन 2 विकेट ले गए थे। कैनन ग्रीन का रिकॉर्ड देखो आपके सामने, 18 रन, 2 विकेट, उसके बाद 3 रन। लेकिन कैमरून ग्रीन जो हैं ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, बॉलर हैं। अगर ये चलेंगे तो ये मेगा ग्रैंड लीग की कैप्टन बनेंगे, ज़बरदस्त बॉलिंग से बैटिंग से, क्योंकि ये भी छक्के चौके मारने में बहुत माहिर हैं, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। दिनेश कार्तिक 2 मैच का रिकॉर्ड बेहतरीन है, अगर इनको जब जब मौका मिला तो इन्होंने
आरसीबी को जिताया ही है। पहले में 38 रन, दूसरे में 28 रन आके जिता के चले गए थे। फिर उसके बाद अनुज रावत की बात करूँ तो पहले मैच में 48 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 11 रन की पारी खेले थे अनुज रावत। केएम शर्मा की बात करूँ तो इन्होंने एक ही विकेट मिला, इनको बॉलर हैं, उसके बाद कुछ खास नहीं, अगले में बैठ गए थे। अलजारी जोसेफ इतने महंगे खरीदे गए हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग उस हिसाब से इनको विकेट नहीं मिला, क्योंकि जीरो विकेट, एक विकेट, और बहुत महंगे भी पिट रहे हैं, थोड़ा रन भी दे रहे हैं। मैंग डागर की बात करूँ तो 0 विकेट, लेकिन इनको बॉल सेकंड में या बॉल फर्स्ट में आजमा लेना एक जगह जरूर, क्योंकि स्पिनर हैं, हो सकता है स्पिनर पर लपके मारने के लिए कलकत्ता वाले तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, क्योंकि इनकी परसेंटेज डाउन रहेगी। और बेहतरीन स्पिनर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेहतरीन स्पिनर ऐसे चुने गए, इसीलिए चुने गए हैं। मोहम्मद सिराज पहले मैच में 0, दूसरे में 2 विकेट। मैंने बोला था ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे और इनके खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है तो विकेटें ले जाएंगे, और है तो ले भी गए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ मोहम्मद सिराज टॉप की पिक रहते हैं, इनको लेके चलना है। बॉलिंग बैटिंग भी कभी कभी अच्छा खासा रन भी बना देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। यश दयाल की बात करूँ तो 1 विकेट इनका ये रिकॉर्ड है। ये आरसीबी के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये स्कोर है। जो अब इसमें टॉप की पिक देखा जाए तो जो फाफ डुप्लेसी को आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर 3-4 टीम बना रहे हो तो एक में छोड़ोगे, नहीं तो वैसे तो नहीं छोड़ सकते हो। विराट कोहली छोड़ नहीं सकते हो। 2 प्लेयर हो गए मैक्सवेल, कैनन ग्रीन, 4 प्लेयर इनके ये तो टॉप की हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा 5वां आ जाएंगे अलजारी जोसेफ। अब अलजारी जोसेफ हो गए 5वां, उसके बाद मोहम्मद सिराज बचेंगे, यश दयाल बचेंगे। अब इसमें से सबसे टॉप की पिक रहेंगे या मोहम्मद सिराज ही रहेंगे सबसे ज़्यादा, या तो फिर आप मयंक डागर को रख लेना। ये आपकी पिक रहेंगे इसमें से, चाहे मोहम्मद सिराज, यश दयाल को ड्रॉप करके मोहम्मद सिराज, डागर को रखना, तो लेकिन ज़्यादा आपके 7 प्लेयर हो जाएंगे फिर आरसीबी की तरफ से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगेगा सबसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हारेगी, इनके सबसे टॉप की पिक है, तो मेरे हिसाब से यही रहेंगे 4 इधर के, अलजारी जोसेफ 5 प्लेयर रहेंगे। अगर आपको लगेगा नहीं ये नहीं चलेंगे, देखो एक टीम से इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो बना के, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, अब इन दोनों को अगर आप आउट करा रहे हो, उसके बाद उसमें मैक्सवेल को भी आउट करा रहे हो, तो एक टीम में तो इतना किसी का जिगरा नहीं है कि इन तीनों को हटा के फिर किसी बॉलर को रख के इनको आउट करवा के फिर जाके रजत पाटीदार को, उसके बाद दिनेश कार्तिक को, अनुज रावत को रखेगा या कैमरन ग्रीन को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक टीम का तो किसी का औकात नहीं है। जो 4-5 टीमें लगाते हैं तो उनमें जाके ये रिस्क लिया जाता है, और उनमें भी कभी कभी क्या होता है कि फाफ डुप्लेसी जैसे टिके पड़े एक साइड से, विराट कोहली, अनुज रावत, ग्रैंड मैक्सवेल आके आउट होते चले गए, और फिर लास्ट में फाफ डुप्लेसी मार दिए, पता लगा शुरू के सारे बैट्समैन हटा दिए। तो कभी कभी गलित ऐसा भी होता है, और कभी कभी वाकई सारे शुरू ही से आउट होने लगते हैं। तो एक टीम 2 टीम का काम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगर आपको लगेगी कमज़ोर है, तो ये आपके 5 प्लेयर आपके ये बेस्ट रहेंगे। मैक्सवेल बॉलिंग प्लस बैटिंग, ग्रीन बॉलिंग प्लस बैटिंग, दो प्लेयर ये हो गए। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी आपके टॉप की पिक रहेंगे 4। अब इसमें मोहम्मद सिराज चाहे रख लेना, चाहे अलजारी जोसेफ रख लेना, किसी कोई एक प्लेयर आप लेके चलना, 5 प्लेयर आप लेके चलना अगर आप इनको हरा रहे हो और स्ट्रॉन्ग मांग रहे हो, तो आपको मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ, दो बॉलर है, उसके बाद मयंक डागर, 3 ये रखना पड़ेगा और 4 या 7 प्लेयर लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं आपको रखना है तो सबसे बेस्ट रहेगा अलजारी जोसेफ, कैनन ग्रीन, उसके बाद मयंक डागर रख लेना। ये सबसे 3 बॉलर लेके चलना, फिर 3 बॉलर, उसके बाद ये सारे बैट्समैन, क्योंकि मैक्सवेल भी बॉलिंग कराते हैं तो चौथा हो जाएंगे। कैनन ग्रीन भी कराते हैं, मैक्सवेल का 2, और उसके बाद अलजारी जोसेफ 3, मयंक डागर 4 बॉलर इनको रख लेना। और उसके बाद जो प्लेयर बताऊँ 5 प्लेयर 6 प्लेयर ये हो जाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा 6 प्लेयर आपको, अगर ये इन पे आपको दांव लगाना है तो। अब जो बेंच पे बैठे हैं सबसे टॉप की बात करूँ, टॉम कूरन को हो सकता है मौका दें, अगर ये नहीं चलेंगे तो टॉम कूरन को मौका पक्का मिलेगा। भाई इतने 1.5 करोड़ रुपये दिए इनको तो कुछ तो करेंगे। लॉकी फर्गूसन भी हैं, बिल जैक हैं, ऐसे टोपली हैं, ये सब इतने, लॉकी फर्गूसन, ऐसे टोपली इतने टॉप के बॉलर हैं। उसके बाद टॉम कूरन, इनको पता नहीं क्यों नहीं मौका दे रहे हैं। हो सकता है इस मैच में मौका मिलेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अब किसको मिल सकता है, जैसे टोपली या फर्गूसन या टॉम कूरन को तो मुझे नहीं लग रहा उतना, लेकिन जैसे टोपली और फर्गूसन को ज़रूर मिलेगा। और इनके बिल जैक इतने खतरनाक प्लेयर हैं ना, स्पिन पिच अगर होगी और बैटिंग बहुत खतरनाक करते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि
इस बार ज़रूर, जैसे दिल्ली ने बहुत सारे बॉलर को रखा ना, चेंज किया ना, तो इस बार मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि 2 बॉलर इनके आएंगे ज़रूर 100%। हो सकता है यश दयाल को, लेकिन टर्न बाउंड कंडीशन भी होती है कि 4 विदेशी प्लेयर खिला सकते हो। तो अगर एकाध किसी विदेशी प्लेयर को बैठाएंगे तब इसमें से एक प्लेयर कोई रख पाएंगे, क्योंकि इन तीनों को तो रखेंगे फिर वहाँ पर फाफ डु प्लेसी 4 हो जाएंगे, फिर कैमरन ग्रीन नहीं खिला पाएंगे, फिर उनको नहीं खिला पाएंगे, मैक्सवेल को नहीं खिला पाएंगे, मैक्सवेल को ड्रॉप कर नहीं सकते, कैमरन ग्रीन को कर नहीं सकते 2, उसके बाद फाफ डु प्लेसी 3 प्लेयर तो ऐसे ही हो गए आपके। चौथे में से या किसी एक बॉलर को रखा जाएगा, चाहे जिसको रखा जाए। तो इसमें से अगर तीनों में से किसी को रखा जाएगा तो आंख बंद करके रख लेना। अब बात करूंगा जो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो स्कोर है। फिलिप साल्ट की बात करूं तो ज़बरदस्त पारी खेलते हैं, इनको कौन नहीं जानता है। सबसे बेहतरीन चौके छक्के मारने में साल्ट का नाम आता है। सुनील नारायण को ओपनिंग में भेजा गया था, सुनील नारायण कुछ नहीं किए, लेकिन 1 विकेट ले के चले गए थे, 2 रन मारे, उसके बाद 1 ही विकेट मिला इनको। वेंकटेश अय्यर 7 रन। ध्यान देना सुनील नारायण पे ज़्यादा, इनको कभी भी प्रमोट कर देती KKR, एक ओपनिंग करने भेज देगी ना तो खतरनाक। वेंकटेश अय्यर को भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, फर्स्ट डाउन आए, 7 ही रन बना पाया। ऑलराउंडर ने कभी बॉलिंग भी करवा दी जाएगा अगर विकेटें नहीं जाएंगी तो। ये सब ग्रैंड लीग की, मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। श्रेयस अय्यर खाता नहीं खोल पाए, 0 आउट हो गए, लेकिन बेहतरीन प्लेयर हैं, ध्यान देना है। नीतीश राणा इनके खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन है बेंगलुरु के खिलाफ। एंड्रू रसल तो सबकी पिक रहेंगे। ये 64 रन बनाए, 2 विकेट ले गए। ये चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे मेगा ग्रैंड लीग हो, चाहे कोई भी हो, सब में रहेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं तो इनके खिलाफ ठीक ठाक प्रदर्शन है। लेकिन जो 4-5 टीमें लगाएंगे, एक टीम में इनको भी मिस करेंगे, ऐसा नहीं है। रमनदीप सिंह की बात करूं तो 35 रन की पारी खेल के गए, बढ़िया खेल के गए, बैटिंग करके गए। रिंकू सिंह 23 रन बनाए। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख इनका बेकार चला गया, 6 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला, अच्छा खासा मार पड़ी। वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला। सुयश शर्मा को कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद हर्षित राणा को 3 विकेट मिला। ये है। लेकिन इनके खिलाफ जो मैंने आपको बताया हूँ, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा जो हैं, वरुण चक्रवर्ती, अगर आप जिस हिसाब का मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया हूँ तो आपके ये कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक बन सकते हैं, ये भी है। और उसके बाद अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हो 5 मेंबर 10 मेंबर में, तो अगर बहुत ज़्यादा जिगरा अगर आपके अंदर है, 3 दोनों को अगर रख लिए ना, अब इनकी परसेंटेज तो बहुत कम रहेगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क रहेंगे सब में ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अगर कोई होगा तो वरुण चक्रवर्ती को लेके जाएगा, सुयश शर्मा को लेके नहीं जाएगा, और एंड्रू रसल को लेके जाएगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, सुनील नारायण को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इनको नहीं करेंगे। और सुनील नारायण आए, अगर फिर 0 आउट हो गए, विकेट नहीं मिला, और ये आके 2 विकेट ले गए हैं ना, और ये आके 2 विकेट ले गए, इनके खिलाफ बेहतरीन है, तो भाई कमाल कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टू हेड में भी आजकल रिस्क ले रहे हैं सब, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं नामी ना, वो 10 मैच खेलेंगे, 2 में रन मारेंगे, लेकिन उनको छोड़ दोगे, कम मार दें, कुछ पता नहीं आपकी टीम ख़राब कर दें। ना रखो तो भी कहोगे कि इनको रखे ही नहीं, इन्होंने तो आज रन मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1 से 2 टीम से अगर आप चाहोगे तो नहीं। अब दिल्ली में क्या हुआ, राजस्थान अपने होम ग्राउंड पे बॉलिंग करने बैटिंग की, टॉस जीत के ऋषभ पंत ने बॉलिंग ले लिया। अब किसी को कैसे दे देगा, अब कैसे हटा देगा सबको, जोस बटलर को, यशस्वी जायसवाल खाता ही नहीं खोल पाया, मुकेश कुमार ने कैसे आउट किया, उनको बोल्ड मार दिया। अब इनको कैसे हटा दोगे। अब एक टीम अगर 2 टीम बना रहे हो, 2 टीम से कैसे हटाओगे। अगर आप 4 टीम 5 टीम बना रहे हो तभी तो दिल्ली के बॉलर रखोगे, मुकेश कुमार को, नोटेस को, उसके बाद खलील अहमद को, इनको रख के तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ऊपर का टॉप ऑर्डर गिराओगे, फिर अभिषेक शर्मा को रखोगे, 84 रन की पारी खेले, फिर सिमरन हितमाया रखोगे, रविचंद्रन अश्विन, तभी तो ऐसे आएगा। लेकिन आप 2 टीम बना के नहीं कर सकते हो इसको। कोई भी दुनिया में कोई भी होगा, 2 टीम बना, या तो आप ज़िंदगी में हारते रहोगे। अगर 2 टीम ऐसे इतना बड़ा रिस्क लेके खेलोगे तो हारते रहो। इसीलिए कह रहा हूँ, आपको अगर इतना बड़ा रिस्क लेना होगा तो 3 से 4 टीमें बना के चलनी पड़ेगी, ये आपका रिस्क रहेगा। फिर 2 टीम में आप इतने बड़े प्लेयर नहीं मिस कर सकते हो। और जो बेंच पे बैठे हैं, गुरबाज को अगर मौका मिलेगा, बैट फर्स्ट में गुरबाज बेहतरीन प्लेयर हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गुरबाज पे नज़र रखना। चेतन सकारिया को भी ध्यान देना, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। उसके बाद मुजीब,
तो ये 3 प्लेयर पे फोकस रखना, अगर इनमें से किसी को मौका मिलेगा, या मनीष पांडे को भी कभी भी खिला देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गुरबाज को मौका मिलेगा बैट फर्स्ट में, तो भाई साहब T20 का माहिर हैं बैट फर्स्ट में। हाँ, बॉल सेकंड में अगर 10 मैच खेलेंगे 2 मैच में मारते हैं, नहीं तो नहीं। बैट फर्स्ट में 10 में से कम 5 या 6 मैच में ये रन मारते हैं बेहतरीन। ये 5 से 6 मैच में मारते हैं। 10 मैच खेलेंगे बैट फर्स्ट में तो अच्छा खासा रन मारते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर इनको मौका मिलेगा तो इन 3-4 में से जिनको भी खिलेगा मौका मिलेगा तो ज़रूर रख लेना। KKR की तरफ से रहेंगे पेसार्ट, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, एंड्रू रसल, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा। 6 प्लेयर रहेंगे KKR की तरफ से। RCB की तरफ से रहेंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, करण ग्रीन, मोहम्मद सिराज। ये 5 प्लेयर जो रहेंगे RCB की तरफ से रहेंगे। RCB की तरफ से इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है KKR के खिलाफ। उसके बाद ये तो अब खेलेंगे और इनका भी बेस्ट बैटिंग करते हैं। बता रहा हूँ मैं, पहले इनको कैप्टन जरूर करके चलना KKR के खिलाफ। मैक्सवेल 2 मैच में फ्लॉप गए हैं। इस मैच में लास्ट में ये ना 1-2 मैच में मैक्सवेल का होता है ख़राब, उसके बाद ये ज़बरदस्त फॉर्म रहेगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इनको मैक्सवेल, कैनन ग्रीन को दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलना। फिर उसके बाद यहाँ पे मयंक डागर को रख लेना बॉलिंग में। ये दोनों बॉलिंग प्लस बैटिंग करेंगे। और यहाँ से अगर आपको किसी को लगेगा, श्रेयस अय्यर को अगर आपको लगेगा डाउट, या फाफ डुप्लेसी को लगेगा इनके खिलाफ नहीं चलेंगे, तो यहाँ मयंक डागर रख लेना। और ये दोनों इनको लेके चलना। और ये दोनों ही रन मारेंगे इस बार, कैनन ग्रीन, मैक्सवेल, क्योंकि 2 मैच फ्लॉप गए हैं तो तीसरा मैच तो इन्हीं के नाम होगा। और उसके बाद विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी फॉर्म में चल रहे हैं। RCB की तरफ से 3 बंदे फॉर्म में चल रहे हैं। ये इनका फॉर्म ख़राब चल रहा है। एक मैच में थोड़ा मारे थे। अब ये तीनों में से तीनों मारेंगे। जब मारेंगे ना तो तीनों मारेंगे, देख लेना। और इनका ही नंबर है अभी, क्योंकि विराट कोहली ने तो अपना काम कर दिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब एंड्रू रसल हर जगह रखने का कारण क्या बन रहा है, क्योंकि ये बैटिंग भी करते हैं ताबड़तोड़। आ गई तो ठीक है, नहीं तो आउट हो गए। फिर उसके बाद बॉलिंग लेके आते हैं ना, तो बॉलिंग से एक आध विकेटें निकाल देंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पता लगा 30 पॉइंट वाला बंदा ये कोई आपके पास है 20 पॉइंट वाला, ये 30 दे दिए तो सीधे आगे निकल गया। जिस दिन आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे खेल गए और भी 2-4 प्लेयर 5 प्लेयर सपोर्ट कर दिए, तो ऐसे प्लेयर कभी कभी गड़बड़ा देते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार तो इनको मैक्सवेल, कैनन ग्रीन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन रख देना। और इनके खिलाफ RCB के खिलाफ नीतीश राणा का रिकॉर्ड बेहतरीन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा नीतीश राणा, वरुण चक्रवर्ती कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बेहतरीन रहेगा। नहीं तो आप मैक्सवेल कर सकते हो, नहीं तो मैंने इन दोनों को दे ही रखा हूँ। इन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे भी। अब अगर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं फाफ डुप्लेसी मारेंगे, इनको करके वाइस कैप्टन आप मैक्सवेल कर देना, नहीं तो मैक्सवेल कैप्टन करना, वाइस कैप्टन फाफ डुप्लेसी कर देना। क्योंकि मैक्सवेल के पास ऑप्शन होता है बॉलिंग का भी। और मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसी अगर 30 बॉल में 60 रन मारेंगे तो मैक्सवेल 20 ही बॉल में मार देंगे, क्योंकि छक्के ही मारते हैं भाई, चौके। तो ये कह रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ। अब ये भी वही चीज़ है, और ये भी वही चीज़ है। ये देखो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों वही हैं, आओ राम जाओ राम। लेकिन कैनन ग्रीन का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन दोनों कह सकते हो, मैक्सवेल और एंड्रू रसल का। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर लगेगा कि सुयश शर्मा नहीं कुछ करेंगे, तो यहाँ इनकी जगह आप किसको लेके चलना है, सूर्य नारायण को जरूर लेके चलना, क्योंकि उनसे ओपनिंग कराया जाता है और बॉलिंग भी करते हैं। पता लगा आके 35-40 रन मार दिए ना, अब 1 विकेट ले गए, तो वो भाई साहब मेगा ग्रैंड लीग के टॉप पिक बन जाएंगे वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी परसेंटेज कम रहेगी। और इस बार तो उनको जब से ओपनिंग भेजा गया उनकी थोड़ा सा बढ़ेगी परसेंटेज, क्योंकि वो ओपनिंग में आए हैं। हो सकता है ओपनिंग में बैठा के उनको वेंकटेश अय्यर को भेज दिया शॉर्ट के साथ। तो ये कलकत्ता वाले एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये टीम रहेगी, और भी जो भी टीम बनेगी वो टॉस के टाइम पे पता चलेगा कि क्या पिच रिपोर्ट है, कैसे है। तो उस आधार पे तो वो दूसरी टीम बताई जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।